हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी कि 12th का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में कौन बच्चे आरटी में होंगे, कौन कंपार्टमेंट में होंगे, पास कैसे होंगे। कई बच्चे एक सब्जेक्ट में आरटी में हैं, उनका क्या होगा। कई बच्चे दो दो में आरटी में हैं, उनका क्या होगा। और कई बच्चों के एक सब्जेक्ट आरटी में है, एडिशनल सब्जेक्ट, लेकिन टोटल रिजल्ट जो है वो पास लिखा हुआ है। तो मैं आपको आज एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ, और साथ ही साथ वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सीबीएसई पासिंग जो क्राइटेरिया है कैसे तय करता है, कौन बच्चे कंपार्टमेंट में बैठेंगे, कौन इम्प्रूवमेंट में बैठ सकता है, और कौन सा बच्चा क्लियर पास होता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आ गई यहाँ पर। ये देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने ये है। कुल 6 सब्जेक्ट थे बच्चे के, और 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में क्लियरली पास है। आप देखिए, इंग्लिश कोर में 66 मार्क्स हैं, हिंदी कोर में 84 मार्क्स हैं, मैथ्स में 46 हैं, थ्योरी में 26 हैं, फिजिक्स में 23 हैं, टोटल 53 हैं, रिटेल में 50 हैं, थ्योरी में, और टोटल 90। एक जो मेन सब्जेक्ट था केमिस्ट्री में बच्चे के 14 मार्क्स आए हैं, और इसलिए वो आरटी में आ गया है, मतलब पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है। इसलिए जो एडिशनल सब्जेक्ट था रिटेल इसका, वो ऊपर चला गया है, उसने जंप मार दिया है, और केमिस्ट्री नीचे आ गया है। तो ये जो बच्चा है जिसको केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में इसको आरटी मिला है, आरटी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें लिखा हुआ है पास। ये पास तो हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में पास नहीं हो पाया। आगे जब ये एडमिशन लेगा किसी क्लास में तो केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। मानो बीएससी पीसीएम करना चाहता है तो उसे पीसीएम में एडमिशन हो सकता है ना मिले, इसलिए इसे ये पास करना है। और ये पास करने के लिए, क्योंकि 12th में तो पहले से ही पास है तो कंपार्टमेंट में नहीं है, इसे एक ऑप्शन मिलेगा इम्प्रूवमेंट का। तो इस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकता है। जो भी बच्चे इस तरह से पास होंगे, रिजल्ट टोटल ओवरऑल रिजल्ट पास होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट में आरटी होगा और वो एडिशनल सब्जेक्ट के चक्कर में पास हो गए होंगे, तो उनको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहिए, ताकि क्लियरली उस सब्जेक्ट में भी पास हो जाए। क्योंकि आगे बड़ी दिक्कत आती है जब एडमिशन होता है, बीएससी में होता है, बीएससी नर्सिंग में होता है, या किसी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो वो डोमेन सब्जेक्ट में पास होना आपको 12th में बहुत ज़रूरी होता है। इस बच्चे के साथ यही दिक्कत है कि केमिस्ट्री में पास नहीं हो पाया और बाकी सब्जेक्ट में पास हो गया। पास इसलिए हुआ क्योंकि इसके 6 सब्जेक्ट थे, और 6 सब्जेक्ट वाला इसीलिए चूज करते हैं लोग। 5 सब्जेक्ट होंगे तो सीबीएसई का एक क्राइटेरिया है कि 5 सब्जेक्ट में आपको पूरे 5 सब्जेक्ट में पास होना होगा। एक में भी अगर आप फेल हो गए तो आप एसेंशियल रिपीट हो जाओगे। इसलिए लोग 6 सब्जेक्ट रखते हैं, ताकि एडिशनल सब्जेक्ट ऊपर आके बच्चा पास हो जाए, उसके बाद वो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा उदाहरण है, ये भी वही उदाहरण है लगभग।
एक और देखिए, ये देखिए, ये भी 6 सब्जेक्ट वाला उदाहरण है। 6 सब्जेक्ट इसके थे और इंग्लिश में ये पास है, हिंदी में पास है, केमिस्ट्री में फेल है, बायोलॉजी में पास है, एग्रीकल्चर में पास है, साथ ही साथ फिजिक्स में भी फेल है। 2 सब्जेक्ट में फेल है। तो 2 सब्जेक्ट में जो बच्चा फेल हुआ, उसका जो एक सब्जेक्ट था जिसमें उसके थोड़े से ज़्यादा नंबर थे, जैसे केमिस्ट्री में इसके थ्योरी में 8 नंबर थे और फिजिक्स में 6 नंबर थे, तो जिसमें थोड़े ज़्यादा नंबर थे वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही रहेगा, और फिजिक्स नीचे आ गया, और जो एडिशनल सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर वो ऊपर चला गया। तो इसको क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब फिजिक्स में इसे कंपार्टमेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 में से कंपार्टमेंट आएगी, 2 में से किसी एक सब्जेक्ट को इसको कंपार्टमेंट के लिए चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में फेल है। दो में से किसी एक में इसको कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। ओवरऑल पास नहीं है, कंपार्टमेंट में आया क्योंकि 2 सब्जेक्ट में आरटी आया है। अगर एक ही सब्जेक्ट में आरटी होता तो ओवरऑल ये पास हो जाता, लेकिन एक सब्जेक्ट में आरटी आ जाता, जो इससे पहले का एग्जाम्पल था। एक दूसरा बच्चा है, इसको हम देखते हैं। तो ये क्लियरली पास, सारे सब्जेक्ट में क्लियरली पास है। इंग्लिश में पास है, हिंदी में 60 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 45 है, थ्योरी में टोटल 65 है, हिंदी में 60 हैं, थ्योरी में 80 टोटल है, मैथमेटिक्स में 31 है, टोटल मार्क्स 51 है, फिजिक्स में 23 है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें से 70 में से 23 नंबर ज़रूरी होते हैं पास होने के लिए, और 80 में से जो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट हैं उनमें 80 में से 26 मार्क्स ज़रूरी होते हैं पास होने के लिए। तो ये बच्चा जो है ये सारे सब्जेक्ट में पास है, इसलिए इसका जो एडिशनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर वो नीचे रह गया है, और बाकी 5 सब्जेक्ट में क्लियरली पास हो गया है। तो ये अगर देना चाहे, एक ऑप्शन CBSE देता है आपको इम्प्रूवमेंट करने का, तो ये भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है, जबकि ये क्लियरली पास है। ये देखिए, एक एग्ज़ाम्पल ये है, 6 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम्पल है, और 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्पल में ये बच्चा केवल इंग्लिश और हिंदी में पास है, और एक एडिशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में। मैथ्स में फेल है, 8 नंबर है, फिजिक्स में 4 नंबर है, केमिस्ट्री में 6 नंबर है। इसका 3 सब्जेक्ट में आरटी आया है। 3 सब्जेक्ट में आरटी आने का मतलब है कि आपको ना तो कंपार्टमेंट का चांस मिलेगा, ना आपको इम्प्रूवमेंट का चांस मिलेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे नीचे रिजल्ट में लिखा हुआ है एसेंशियल रिपीट। आरटी होने के बाद, आरटी आपका क्लियरली फेल होने का चिन्ह नहीं है। वो तब है जब आप 2 से ज़्यादा विषयों में फेल हो रहे हैं। अगर आपकी 2 से ज़्यादा विषय में आरटी आई है, तब आप दोबारा से उस परीक्षा को, या कंपार्टमेंट की परीक्षा को, या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा को नहीं दे सकते। आपको दोबारा से उस क्लास को फिर से रिपीट करना होगा, फिर से पढ़ना होगा। एक ये आता है। दूसरा, ये भी वैसा ही उदाहरण है। ये भी केवल इंग्लिश और हिंदी में पास है, बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में आरटी आया है। तो 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा अगर आरटी आता है आपका, तो 2 से ज़्यादा आरटी आने पर क्या होगा, आपको दोबारा से उसी क्लास में फिर से अगले साल बैठना होगा, और फिर से आपको सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको CBSE कोई ऑप्शन नहीं देता है, ना तो इम्प्रूवमेंट का देता है, ना कंपार्टमेंट का देता है। और रही बात 5 सब्जेक्ट की, ये 6 सब्जेक्ट के एग्जाम्पल थे सारे। 5 सब्जेक्ट में आपको क्लियरली 5 सब्जेक्ट में पास होना होगा। 5 सब्जेक्ट में आपको अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं, आरटी आया है, तो आपको कंपार्टमेंट में मौका मिलेगा। और अगर आप 2 सब्जेक्ट में अगर आपका आरटी आया है, तो आप एसेंशियल रिपीट में गिने जाओगे, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और एक सब्जेक्ट में अगर आप आरटी आया है, तो आप कंपार्टमेंट में आ सकते हो। यही 6 सब्जेक्ट वाले जो बच्चे होते हैं ऑप्शन वाले, उनका फ़ायदा होता है कि वो 2 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी, आरटी आने के बाद भी, एक एडिशनल
सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है और दूसरे में कंपार्टमेंट आ जाती है। दो में से किसी एक में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, उनके पास एक चांस होता है। तो आप ये देख लीजिएगा ये सारे जो क्लियरली पास होने का, और साथ ही साथ जो एसेंशियल रिपीट होते हैं, जो दो सब्जेक्ट में जिनकी कंपार्टमेंट आती है और एक में जो फेल होता है, वो सारे उदाहरण थे। इसको आप देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो